नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी हॉलिडे पे आराम कर रहे हैं और अचानक से मन में कुछ अलग सा इनोवेटिव विचार आता है। आप मन ही मन उस आइडिया पर काम भी करने लग जाते हैं। अगले दिन आप अपना ऑफिस या स्कूल जाते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ इस बारे में बात भी करते हैं, पर लोग आपको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आपके विचार कुछ अलग ही है। आप निराश हो जाते हैं और सोचते हैं शायद ये आपका बचपना है जिसके लिए ये विचार आपके मन में आया। आप खुद को अपने फ्रेंड सर्कल में शर्मिंदा महसूस करने लगते हैं और आखिर में आप अपने विचार को छोड़ देते हैं और अपने कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी किसी ऐसे व्यक्ति पे है जिन्होंने सब कुछ सहते हुए भी अपने विचार पे अटल थे। एक 8 साल का लड़का जो हमेशा क्यूरियस रहता था, हमेशा मन में नया विचार आता था, लेकिन जब भी अपने दोस्तों से बात करता था इन विचारों के बारे में, उसके दोस्त उसको समझ नहीं पाते थे। इसी कारण वो अपने फ्रेंड सर्कल में कभी शामिल ना हो पाया। उसे दुख से ज्यादा अपने बारे में शर्मिंदगी महसूस होता था, जिसके कारण उसके आत्मविश्वास का स्तर काफी गिर चुका था। फिर भी वो अपने आप को एक अचीवर मानता था और अपने सपनों को कभी छोड़ा नहीं। तमाम कठिनाइयों और शर्मिंदगी के बावजूद उसने अपने आप को संभाला और अपने खुद के पहचान खोजने की कोशिश में लग गया। उसने खुद पर कड़ी मेहनत की और जल्द ही उसको पता चला कि उसे दौड़ना बहुत पसंद है और उसमें वो काफी अच्छा भी था। उसी क्षण जो उसने अपने जिंदगी में दौड़ना शुरू किया और पीछे कभी मुड़ के नहीं देखा, बस दौड़ते ही गया। स्कूल में हर कोई उसे अच्छा एथलीट के रूप में पहचानने लगे। इससे उसे अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिल गया। उसने अपने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की, आईआईटी दिल्ली से बीटेक की, आईआईएम अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया। इसके बाद अपने एमबीए पूरे किए इंसियाड बिजनेस स्कूल से। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1996 साल में इलिनियस टूलवर्क्स नाम की एक कंपनी से की थी। 2001 में बेन एंड को नामक कंपनी में चीफ एडवाइजर के रूप में काम किए। 2003 से 2005 तक ई ब्रोकर्स पीएलसी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। अपने हर काम से अनुभव लेने के बाद उन्होंने 2005 में अपना खुद का स्टार्टअप स्थापित करने का फैसला किया और उन्होंने फर्स्ट यूरोपिया नामक बीमा एग्रीगेटर के बिजनेस शुरू किए और उसके सीईओ बने। पर कंपनी कुछ खास चली नहीं। पर उनको अपने एक्सपीरियंस और अपने आप पे पूरा भरोसा था और उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि उस वक्त ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज में उतना कंपटीशन था नहीं और उनके एक्सपर्टीज बहुत काम आ सकती है, जिसके कारण वो हाल नहीं छोड़े। और देश में ग्लोबल क्राइसिस सिनेरियो होने के बावजूद भी उन्होंने उनका स्टार्टअप वेंचर पीबी फिनटेक के निर्माण की 2008 में। 2008 के आर्थिक संकट के चलते सबको उनके इस स्टार्टअप को लेकर मन में संदेह था, पर उन्हें खुद पर भरोसा था और भारत के बीमा क्षेत्र के लो पेनिट्रेशन रेट देखते हुए उन्होंने पॉलिसी बाजार की स्थापना की। पॉलिसी बाजार का बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल था। हम जब भी कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तब हम हमेशा ऑप्शंस ढूंढते हैं। पॉलिसी बाजार आपको अलग अलग बीमा कंपनियों के कोड प्रोवाइड करता है और उससे आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स और उसके प्राइसिंग्स के बारे में अच्छा अंदाजा हो जाता है। और पॉलिसी बाजार को इससे आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यानी डेटा मिलता है। आज के ऑनलाइन सदी में दोस्तों, डाटा से ज़्यादा कीमती चीज़ कुछ नहीं है। बेसिकली पॉलिसी बाजार का मॉडल है कस्टमर डाटा एंड कस्टमर बिहेवियर को एनालाइज करना और उसी इंफॉर्मेशन को बीमा कंपनीज को फीड कर देना। और बीमा कंपनीज अपने लीड जनरेशन स्ट्रेटेजी में इस डेटा को उपयोग करते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्राहक और इंश्योरेंस कंपनीज को एक साथ मिलाता है। बाद में 2014 सन में पीवी फिनटेक ने पैसा बाजार को जन्म दिया, जो कंज्यूमर्स के क्रेडिट स्कोर और लोन हिस्ट्री के बेसिस पे बैंकों से कम इंटरेस्ट में लोन दिलाने में मदद करता है। क्या आपको इस कंपनी को बनाने वाले दिग्गज का नाम पता है?
उनका नाम है यशीश ढैया। केवल ग्राहकों के इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आज पॉलिसी बाजार इतने कम टाइम पे 230 करोड़ के कंपनी बन गया। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको पता तो चल ही गया है कि इंफॉर्मेशन इज पावर। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं हमेशा लाता रहूंगा आपके लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।